क्या दुख भोगने से बेहतर मृत्यु है? जब मैं 11th में था, मेरा एक दोस्त था, उसने सिर्फ इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि वो मैथमेटिक्स एग्ज़ाम में फेल हो गया। उसकी मदर उसी स्कूल में टीचर थी। तो जब स्कूल बस आई, वो दोनों नीचे जा रहे थे। उसने कहा मैं कुछ भूल गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ। उसके बाद उनका दुपट्टा लेकर एक पंखे से टंग कर अपनी जान दे दी, क्योंकि वो अपनी माँ का सामना नहीं कर सकता था कि वो फेल कैसे हो गया। उस एक क्षण में उस लड़के के माता पिता ने अपना सब कुछ खो दिया। और मुझे आज भी एहसास है कि उनका पूरा जीवन निकल जाएगा इस दुख से उभरने में। और उसकी कीमत क्या थी, कॉस्ट क्या थी? एक मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम। तो क्या उसने सही किया? आप ये बोलोगे कि उसकी सफरिंग कम थी, उसका दुख कम था, उसने एहसास नहीं किया कि वो कम है। पर दोस्तों, हर इंसान को अपना दुख उस समय में बड़ा ही लगता है, क्योंकि वो एक समय में एक जगह में बंधा हुआ होता है और उस समय का छोटा दुख भी ऐसा लगता है कि उसके पार जीवन नहीं है, वरना इस दुनिया में सुसाइड होते ही नहीं। सबसे बड़ी गलतफहमी इंसान की ये है कि मैं बंधा हुआ हूं इस जगह से, इसके पार जीवन नहीं है, इस एम्बैरेसमेंट के, इस दुख के, इस दर्द के, इस फेलियर के पार जीवन नहीं है। ये खुद को दिया जाने वाला धोखा है। आज अगर वो लड़का जिंदा होता ना, तो वो एक फेलियर, वो एक एग्जाम की याद भी उसके मन में नहीं होती, या हो सकता है उसको सोच के वो हंसता होता। पर उस कमजोर लम्हे में कमजोर पड़कर उसने अपनी जान दे दी। उस क्षण के लिए तो उसने अपनी सफरिंग को खत्म कर लिया ना। मिला क्या? और दोस्तों, इस दुनिया का सत्य यह है कि द थॉट ऑफ सफरिंग इज मोर पेनफुल देन एक्चुअल सफरिंग। खुद को दुख भोगते देखने का ख्याल ज्यादा दुखदाई है बजाय एक्चुअली उस दुख को फेस करने के। क्योंकि जब एक इंसान एक दुख को, एक दर्द को, किसी भी चीज को फेस करता है, उसका शरीर और माइंड एक्टिव हो जाता है कि वो उसके पार लग जाए। वो बीत रहा होता है, हर क्षण के साथ खत्म हो रहा होता है, इंसान आगे बढ़ रहा होता है, इंसान हैबिचुअल हो रहा होता है। इंसान को बड़े से बड़े दर्द की आदत पड़ जाती है कि वो महसूस होना ही कम हो जाता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं या बहुत बुरे बुरे फैसले ले लेते हैं, सिर्फ क्योंकि वो खुद को सफर करते हुए, दुख भोगते हुए इमेजिन नहीं कर पाते, देख नहीं पाते, उसके पार जाते हुए खुद को देख नहीं पाते। जब आप किसी कठिन परिस्थिति में फंसे होते हो, आपका मन, आपकी बुद्धि निरंतर रास्ता बनाने में, आगे क्या करना है, इसमें व्यस्त रहती है। आपका शरीर हार्मोन्स रिलीज कर देता है कि आपको दुख और दर्द महसूस ही ना हो, सुन पड़ जाओ। पर जब आप सोच रहे होते हो ना किसी दुख के बारे में, खुद को उस दुख में देखते हुए, तो ना आपके वो हार्मोन काम कर रहे होते हैं, ना आपका दिमाग काम कर रहा होता। सारा ध्यान आपका सिर्फ दुख भोगने पे होता कि मैं नहीं भोग पाऊंगा, नहीं सामना कर पाऊंगा। एग्जाम में वो लड़का फेल जरूर हुआ था, पर क्या वो अपनी मां का सामना नहीं कर सकता था? क्या होता? डांटती, जलील करती, समझाती, स्ट्रिक्ट हो जाती। कुछ लोग कुछ दिन हंसते, फिर पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाता। आप लेकिन इमेजिन नहीं कर पाते खुद को डाउनग्रेड करते हुए, पहले से नीचा जाते हुए, लोगों की हंसी को बर्दाश्त करते हुए। इमेजिन नहीं कर पाते। फेस कर लोगे। इतने लोग आते हैं मेरे पास लोन से फंसे हुए, भैया मैं तो सोच रहा हूं जान दे दूं। मैंने कहा क्या हो गया भाई? वो मासूम बच्चे जो पैदा करके डाले हैं, उनके लिए तो तुझे पूरी दुनिया से लड़ जाना चाहिए। आग लगा दूंगा दुनिया में उनके लिए, तू कह रहा जान दे दूं? अरे पहले गाड़ी में जी रहा था, अब स्कूटर में जी ले। पहले बिजनेस संभाल रहा था, ठेला संभाल ले। कुछ तो कर, बच्चों को बड़ा तो कर, अच्छे संस्कार तो दे, जीवन की शुरुआत तो कर, परिस्थितियों से लड़ तो सही। राह तो अपने आप निकलेगी, मौके अपने आप बनेंगे, भाग्य अपने आप खुलेगा। पर खुद को संघर्ष करते हो पहले देख, करूंगा, डाउनग्रेड करूंगा, सब चीजें बेचकर भी अपनी राह निकालूंगा, छोटे से छोटा काम करके राह निकालूंगा, मैं कर सकता हूं, मैं लोगों की हंसी झेल सकता हूं। ये विश्वास पैदा करो अपने अंदर। एक इंसान जिस भी चीज को नामुमकिन समझता है, उनमें से ज्यादातर चीजें मुमकिन होती हैं, बहुत आसानी से मुमकिन होती हैं। वो उन्हें नामुमकिन इसलिए समझता है क्योंकि वो दूरदृष्टा नहीं होता, ज्यादा दूर का नहीं देख पाता, एक जगह में, एक समय में फंसा होता है कुछ परिस्थितियों में। उसको लगता है यही मेरा पूरा ब्रह्मांड है। परिस्थिति जो है ना, मैं स्कूल में हूं तो ये क्लास, इसके एग्जाम, इसके रिजल्ट मेरा ब्रह्मांड है। मैं एक टॉक्सिक मैरिज में फंसा हुआ हूं तो ये लड़की या ये लड़का, इसके झूठे ब्लेम, इसका मुझ पर नकली केस ठोक देना ही पूरा ब्रह्मांड है मेरा। इसके पार मेरा जीवन नहीं है, इस लॉस को मैं नहीं झेल सकता, इसमें नहीं लड़ सकता। नहीं है वो आपका ब्रह्मांड। उसके पार है जीवन, उसके पार है ब्रह्मांड। निकल जाओगे उससे, कुछ ना कुछ करके निकल जाओगे। अपने लिए लड़ना है। सफरिंग इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। जिसको आप सफरिंग समझ रहे हो, दुख समझ रहे हो, दर्द समझ रहे हो सकता है वो आपके आगे आने वाले जीवन में एक बहुत ही सुनहरा मोड़ ले आए। पूरे जीवन को जब देखोगे तो इतना सुंदर जीवन होगा कि उसमें वो सफरिंग का एपिसोड नजर भी नहीं आएगा, कण के मात्र नजर आएगा, और आज आप उसमें फंस गए हो।
ज्यादातर समय जब लोग सुसाइड करते हैं या मरना चाहते हैं वो इसलिए क्योंकि वो किसी टेम्परेरी, किसी अस्थाई विषय को, चीज को, परिस्थिति को अपना नहीं पाते जो बहुत थोड़े समय के लिए आया है। दोस्तों, जान देने का विचार पता है किसके लिए सही है? एक इंसान किसी बहुत बुरी बीमारी की लास्ट स्टेज से डील कर रहा, बिस्तर पे पड़ा हुआ एक सब्जी की तरह सिर्फ दिन रात दुख भोग रहा है, दर्द भोग रहा है। हालांकि वो भी आध्यात्मिक तौर पे अपने कर्मों को कटने से रोक रहा है। वो पलटकर फिर वापस आएंगे, पूर्ण तरीके से नहीं भोग रहा। या फिर कोई मिरेकल हो जाए, चमत्कार इस दुनिया में बहुत होते हैं, उनका भी चांस खत्म कर रहा है, पर फिर भी उस इंसान की ख्वाहिश को मैं फिर जायज समझ सकता हूं। क्या आप ऐसे इंसान से उस इंसान को कंपेयर करोगे जो फिलहाल अपना लोन नहीं दे पा रहा? क्या लोन की किस्त ना दे पाना इतना बड़ा दुख है कि इंसान अपना नाश कर ले, अपने परिवार का नाश कर ले? लड़े ना। ये तो वही बात होगी, एक इंसान एक अकाल पीड़ित देश में फंसा हुआ है जहां पे दूर दूर तक कुछ रोटी नहीं है, खाने की उपलब्धि नहीं है, उसे भूखा मरना ही मरना है। और एक इंसान ऐसा है जिसे कुछ मील धूप में भूखे पेट चलना है और वहां रोटी मिल ही जाएगी। क्या इन दोनों को एक समान मान सकते हो? क्या इन दोनों का सुसाइडल होना सही है? क्या इन दोनों की सफरिंग बराबर है? कुछ समय की बदनामी होना या कुछ समय के लिए कर्ज में डूबना क्या आपकी हत्या कर सकता है? क्या आपको मार सकता है? वो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम कर सकता है। जिस चीज के आपका शरीर आदी था उस चीज को कम कर सकता है। कुछ मतलबी मूर्ख लोगों को आप पर हंसा सकता है, खत्म नहीं कर सकता जब तक आप खुद चुनाव ना कर। सफरिंग का, पीड़ा का, कष्ट का सिर्फ एक ही मतलब है, भुगतो और आगे बढ़ो। पुराना प्रारब्ध है, खत्म करो, आगे बढ़ो, मुक्त हो इससे। सफरिंग मतलब मुक्ति। अगर सफरिंग है तो मुक्ति भी होगी, कष्ट है तो मुक्ति भी होगी, पीड़ा है तो मुक्ति भी होगी। कष्ट का मतलब नरक की आग में सालों साल जलना नहीं है, सांसारिक परिस्थितियों को भोग कर आगे बढ़ना। अगर आप कष्टी का समय जो होता है, बुरा समय जीवन का जो होता है, उसको इस भावना से व्यतीत करोगे ना कि ये बीत रहा है, ये खत्म होगा ही, इसके पार मेरा जीवन है, तो जीवन उस समय का बहुत आसान हो जाएगा। चोट लगी है, दर्द हो रहा है तो एहसास करो धीरे धीरे ये चोट हील हो रही है, सही हो रही है, दर्द कम हो रहा है, यही नियति है। और फिर आते हैं वो लोग जिनको जीवन में निरंतर युद्ध लड़ने पड़ते हैं, बचपन से लेके युद्ध लड़ने पड़ते हैं। पहले छोटी उम्र में माता पिता में से एक की मृत्यु हो गई, फिर पति या पत्नी की मृत्यु हो गई, सफल नहीं हो पाए। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं, उनका जीवन निरंतर युद्ध है, पूरा जीवन ही युद्ध है। और हम लोग तो छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं, उन्होंने तो ऐसे ऐसे दिन देख लिए। क्या बताऊं, एक लेडी को मैं जानता हूं जिन्होंने पहले अपने माता पिता को खोया एक्सीडेंट में, अच्छे घर से आती थी, फिर शादी हुई, फिर बेटे को खोया, फिर समय बीता, अपनी बेटी को खोया, फिर पति को खोया, 50 साल की उम्र में बिल्कुल अकेली हो गई, सबकी मृत्यु हो गई। जिंदा तो वो भी है, जी तो वो भी रही है। तो दोस्तों, जिन लोगों के जीवन में संघर्ष है ना, संघर्ष ही संघर्ष, वो बहुत बड़े योद्धा हैं। मैं उनका हाथ जोड़कर सम्मान करता हूं। उनको एक योद्धा का जन्म मिला है क्योंकि वो बहुत बड़े योद्धा हैं, वो काबिल हैं। आम इंसान उन दुखों को झेलने के काबिल नहीं है, इसलिए उसको नहीं दिए गए। गली नुक्कड़ के प्लेयरों को स्टेडियम में नहीं खिलाया जाता दोस्तों, बड़े खेलों में बड़े खिलाड़ियों को खिलाया जाता है। तो उन लोगों को खुद पर गर्व होना चाहिए। ये आम इंसान, आम लोग क्या है? कुछ नहीं है, जीरो है मेरे आगे। खाली सक्सेस से, पैसे से इंसान ऊंचा नहीं बनता कि इसके पास इतना पैसा है, माँ बाप ने 1000 करोड़ दे दिया, खाली पड़े पड़े ड्रग्स करता है, ऐश करता है, इसके हाथ जोड़ूं। सम्मान के हकदार वो हैं जो निरंतर संघर्षों में खड़े हुए हैं, लड़ रहे हैं, हार नहीं मान रहे, जिनको एक वाकई में कठिन जीवन मिला है। 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा और दोनों को सिर्फ एक एक सैनिक भेजना आपस में लड़ने के लिए। तो क्या कोई देश एक कमजोर सैनिक को भेजेगा, एक नए सैनिक को भेजेगा, एक डरे हुए सैनिक को भेजेगा? अपने सबसे मजबूत योद्धा को भेजेगा, वही आप। तो खुद को युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए एक योद्धा की तरह देखो, टेबल के पीछे छुपे हुए एक मासूम बच्चे की तरह नहीं। आप ऊंचे हो, खुद को ऊंचा ही देखो दोस्तों। और एक सच्चा योद्धा, एक बड़ा योद्धा कभी ये नहीं कहता मैं अपने देश के लिए जान दे दूंगा। वो कहता है मैं सब दुश्मनों को खाक कर दूंगा अपने देश के लिए। इस जोश के साथ जाता है लड़ने, चाहे वो अकेला हो, सामने 1000 दुश्मन हो। हाँ, उस दौरान मेरी मृत्यु हो गई तो मैं शहीद कहलाऊंगा, मुझे गर्व होगा। जब तक एक योद्धा जिंदा है, कितनी ही कठिन परिस्थिति हो, कितनी ही चोटें लगी, तब तक वो युद्ध में कायम है, तब तक वो जीतने के योग्य है और उसको पूरे भरोसे, जोश और ऊर्जा से लड़ना होगा। तो हो सकता है आपके ऊपर सालों से तलवार लटक रही हो, अब बुरा होगा, अब बुरा होगा, अब सब कुछ खो जाएगा। ऐसा भी होता है बहुत लोगों के साथ।
मैं पर्सनली जानता हूं, मैंने भी देखा है वो फेज। अब कल बुरा हो जाएगा, कल सब कुछ चले जाएगा, अगले महीने का नहीं पता, पर तो भी आप जीवित हो, समय बीत रहा है, वो बुरा अभी तक नहीं हुआ है तो किसी कारण से नहीं हुआ है। आपको खेल में बनाए रखा जा रहा है किसी कारण से। यह आपने नहीं संभाला हुआ, ये ईश्वर ने, प्रकृति ने आपको संभाले रखा है। भले ही आप खाई के किनारे पे चल रहे हो पर गिरे तो नहीं हो ना, तो संभालने वाला आगे भी संभालेगा। दोस्तों, जिस पर बीतती है वही जानता है। जिस पर जब कष्ट आते हैं, बहुत बड़े बड़े कष्ट आते हैं, वो ही उन कष्टों को महसूस कर सकता है। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि किसी के कष्ट कम है, किसी के ज़्यादा है, क्योंकि मैंने खुद बहुत कष्ट सहे हैं, बहुत गहरे गहरे कष्ट सहे हैं इस जीवन में। हो सकता है मुझे जान के वो दिए गए ट्रेनिंग करने के लिए, मैं उन पर प्रश्न नहीं उठाता, पर वो कष्ट आपके माइंडसेट की परीक्षा ले रहे होते, आपकी चेतना की परीक्षा ले रहे होते, आपकी चेतना को उभार रहे होते, आपको ब्रह्मांड में ऊंचा स्थान दे रहे होते। वरना असंख्य लोग पैदा हुए, एक साधारण सा जीवन जी के मर जाते हैं, आंखें कभी खुलती नहीं, अंधों की तरह जीते हैं, वही काम जो सब करे जा रहे रोबोट की तरह करके मर जाते हैं। तो आंखें खोलने का एक ही तरीका है, इंसान को सफरिंग देना, कष्ट देना, मुश्किल परिस्थितियों में डालना लंबे समय के लिए, ताकि उसकी कहानी खास बन पाए। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मंदिर में काम करने वाले एक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, मंदिर में ही चर्चा हो रही थी। वो मेरी वीडियोस देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, तो अपने मन की बातें बता रहे थे। उनकी उम्र कुछ 50-55 होगी। उनका जो नाती है, जो ग्रैंडसन है, उनकी बेटी का जो बेटा है, वो पैदाइशी बहुत ही बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। निरंतर उसके जीवन पर तलवार लटकी हुई है, निरंतर खून चढ़ता है, बड़ी बड़ी सर्जरीज होती हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं, बोन मैरो का भी इशू है, सारा पैसा लग गया, बच्चा स्वस्थ नहीं हो रहा, कहाँ से उधार नहीं लिया, फिर भी निराशा हाथ लग रही है। तो जायज़ है, इंसान निराश तो होगा ही। तो उनका जो दामाद है, उनकी बेटी का जो हस्बैंड है, वो बहुत निराश हो गया एक समय, उसने हाथ पैर छोड़ दिए, अब मैं नहीं संभाल सकता। तब इन्होंने उसको समझाया, बेटा तुम्हारा जीवन एक युद्ध है, तुम्हारा जन्म आसान जीवन जीने के लिए हुआ ही नहीं, अभी तो बहुत लंबा युद्ध बाकी है। हारने की, हार मानने की, थकने की गुंजाइश नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हें तो लड़ना है, लड़ते जाना है, कर्म करते जाना है। जब तक अपने बच्चे को सही नहीं कर देते तब तक उसके लिए युद्ध लड़ना है तुम्हें बेटा, और कुछ मत देखो। और इसके बाद इनका जो दामाद था बहुत प्रेरित हुआ, उसके बाद कभी ऐसी स्थिति उसको नहीं आई। तो ये बात जब वो मेरे को बता रहे थे ना, मुझे खुद बहुत ज्ञान मिला। उनकी आंखों में जो चमक थी, जो पैशन था, जो मोटिवेशन था, नहीं करना है। ये भी उतना ही लगे हुए हैं जितना इनका दामाद लगा हुआ है, उतना ही परेशान भी है, उतनी मेहनत भी कर रहे हैं बच्चे के लिए। पर इनकी आंखों में जो चमक थी, उसने मुझे आकर्षित करा, मुझे समझाया कि साधारण लोग बहुत खास होते हैं। असली हीरो ये लोग हैं जो संघर्षों में जुटे हुए हैं। जिसको एक युद्ध करके मकाम मिल गया वो हीरो नहीं हुआ, वो लकी हुआ, भाग्य का हारा है। जो निरंतर खुद को झोंके रखते हैं, हार नहीं मानते, लगे रहते हैं, आंखों में चमक रहती है जीने की, उनको मैं दिल से सलाम करता हूं दोस्तों। और आप भी वही हो, सिर्फ खुद को जगाना है। ये लोग भी तो फैसला कर सकते थे, या तो सुसाइड कर लेते, बच्चे की भी हत्या कर देते, खुद भी सुसाइड कर लेते, मर जाते, क्योंकि आगे तो कष्ट ही कष्ट नजर आ रहा है। रोटी भी मुश्किल से खा पा रहे हैं, कहाँ से उधार ले लिया, फंडिंग करा ली। बल्कि अभी रिसेंटली क्राउड फंडिंग के द्वारा उनको बहुत बड़ा फंड मिला है बच्चे के ऑपरेशन के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है। अगर यहाँ तक ना पहुँचे होते, इतनी मेहनत ना करी होती, तो ये सफलता हाथ ना लगती। बच्चा इंप्रूव कर रहा है रिसेंटली। लगभग हर दिन मैं उस व्यक्ति को देखता हूँ और उसकी आंखों की वो शांति, जो मजबूती बयान करती है, उसकी डिटर्मिनेशन बयान करती है, उससे सीख लेता हूँ कि कभी हार नहीं माननी जीवन में। मत मानो हार, नहीं हारना तुम्हें जीवन से। उठो इन संघर्षों से, इन परिस्थितियों से, खुद को ऊंचा देखो, पूरी जान लगा दो सामना करने के लिए। तुम्हारा कर्तव्य है जीवन मांगना, मुझे जीना है, चाहे लड़कर संघर्ष करके जीना पड़े, मुझे जीना है। अपने जीवन के लिए लड़ना, भागना नहीं। आज वो घबराहट, वो आंसू, वो दुख, वो पछतावा, वो चिंता झेल लो। तुम्हारे जीवन में एक सीमित अमाउंट में, सीमित क्वांटिटी में ही ये सब लिखे हुए। आज ही झेलते चले जाओ, इनका कोटा खत्म कर दो, और उसके बाद सिर्फ खुशी, मुस्कुराहट, सफलता तुम्हें देखनी है दोस्तों। कोटा हर चीज का फिक्स है। आज ही सारा हंस लोगे, आज ही सारे आनंद भोग लोगे, कल दुख भोगोगे। एक समय आएगा जब जीवन बोलेगा अब बस बहुत हुआ दुख भैया, तेरे कर्मों का कोटा खत्म,
मेरा तुझे ऐसे देखने का कोटा खत्म। अब चाहे 100 चीजें बुरी चल रही हो, मैं 1000 चीजें अच्छी कर दूंगा। एक क्षण लगता है दोस्तों चमत्कार होने में, एक क्षण में पूरा जीवन बदल जाता है। चारों खाने चित्ते सालों से संघर्ष कर रहे थे, कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, एक क्षण में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। खुद को पहचान नहीं पाओगे मैं हूं कौन, पर वो देखने के लिए जूझना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, जिंदा रहना पड़ेगा। तो जो कष्ट होते हैं, जो सफरिंग होती है, उसका मतलब है कि अपनी भावनाओं को बहाओ। जो मेंटल प्रेशर आप पर बन गया उनको बहाओ, कोस के नहीं, हार के नहीं, मजबूर बनकर नहीं, मजबूत कर्मों से युद्ध लड़के अपना के जो हुआ है वो मेरा। ईश्वर को सब कुछ सौंप कर, मैं आपका निमित्त हूं, मैं आपका बच्चा हूं, सब कुछ आपको सौंपता हूं, आपके नाम पे सारे अच्छे काम करूंगा, अब इससे आप डील करो, आप देखो इसको। और दूसरों की मदद करके जो दुख आपने भोगा है कोशिश करो वो दूसरे ना भोगे, जो ज्ञान आपको मिल गया है कोशिश करो वो दूसरों को पहले ही मिल जाए। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, सबके साथ हुआ होगा, कई बार बहुत तेज प्रेशर बन जाता है बाथरूम जाने का, आप किसी यात्रा में फंसे हुए होते हो और वो दुख ना, वो कष्ट बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत पीड़ा होती है, उससे असहनीय पीड़ा होती है। या फिर जो औरत जब लेबर पेन में होती है, बच्चा होने वाला होता है, असहनीय पीड़ा होती है, पर उस पीड़ा को भी इंसान झेल लेता है, लगभग सभी इंसान झेल लेते, हार नहीं मानते, मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनके मन में एहसास होता है ये टेम्परेरी है, इसका हल निकलने वाला है, इस प्रेशर से मैं फ्री होने वाला हूं या वाली हूं। इसलिए वो निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, यात्रा पूरी करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं कि वो समय आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, वो उम्मीद जिंदा होती है। वरना इनका जो दर्द होता है ना, वो कोई इंसान नहीं सह पाता। अगर उसको बोल दिया जाता ना अभी हमेशा के लिए इसका कोई अंत नहीं है, वो उसी समय मर जाता, प्राण त्याग देता। तो हमेशा दुख भोगते हुए एहसास रखना ज़रूरी है, बहुत बड़ा जीवन है, टेम्परेरी है, एक चैप्टर है, एक परिस्थिति है, बीतने के लिए ही आया है। प्रेशर बना है तो रिलीज भी होगा, चाहे दिमाग पे हो चाहे शरीर पर हो। नहीं होगा तो एक क्षण में ओझल हो जाऊंगा यहाँ से, खुद ही ये ब्रह्मांड मुझे ओझल कर देगा, मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक डिटर्मिन्ड इंसान जिसने फैसला कर लिया ना कि अब मुझे कोई नहीं रुक सकता, मैं आखिरी सांस तक संघर्ष करूँगा, उससे खतरनाक कोई नहीं। उसमें इतनी ताकत होती है वो पूरा का पूरा देश हिला देता है। तो इधर उधर देखना बंद कर दो, आगे पीछे देखना बंद कर दो, खुद को तैयार कर लो, कम वॉट में जो आएगा सामना करूंगा, लड़ूंगा और जीतूंगा। दोस्तों, भावनाओं की और अवचेतन मन की गहराई में ना एक इंसान कमजोर बन जाता है जीवन के दौरान, क्योंकि अभी भी सालों बीतने के बाद भी वो मासूम बच्चा है जिसको बुली किया गया था, बहुत बच्चों ने उसका मजाक बनाया था, जिससे वो सच्चा प्यार करता था वो इंसान उसको धोखा देकर चला गया था। उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना सिर्फ एक छोटे से कारण से, कुछ संसाधनों की कमी की वजह से टूट गया था। वो वही मासूम बच्चा है जो हर चीज़ के लिए अपनी माँ की तरफ देखता था कि वो संभालेंगी। तो आपकी कोई भी भावना, कोई भी इमोशन अकेले आप महसूस नहीं करते तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। तो हमेशा वो बैकलॉग साथ चलता है। आज कुछ बुरा हुआ, यार ये भी बुरा हो गया, कितना सहूंगा मैं, कितना बुरा होगा मेरे साथ, कब तक बुरा सहते आऊंगा, क्या मेरे जीवन में बुरा ही लिखा है। ये सब ख्याल पुरानी बुराइयों से प्रेरित है। पुरानी अच्छाई आप भूल चुके हो सकता है कम भी हो, पर ये सारे कमजोर तोड़ने वाले ख्याल सबको जोड़कर ही बना है। स्टैंड अलोन किसी चीज को देखते, किसी परिस्थिति को देखते इतना दुखी नहीं होते, इतना टेंशन में नहीं आते। तो कोई भी भावना पैदा होती है, कोई परिस्थिति सामने आती है, आपका दिमाग उससे रिलेटेड परिस्थितियां आपको याद दिलाने लगता है। तो बुरी परिस्थिति में सारी बुराइयां याद आएंगी, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। तो सबसे पहले आपको लेट गो करना होगा। ठीक है, जीवन में जो जो भी हुआ आज तक, मैं यहां जीवित खड़ा हूं, पेट भरा हुआ है, हड्डियों का ढांचा तो नहीं हूं, यही बहुत बड़ी लग्जरी है इस दुनिया में। तो जितना भी गलत हुआ, बुरा हुआ, वो बीत तो गया, मुझे उसके साथ खुद को जोड़ के नहीं देखना है। आज से जीवन की नई शुरुआत है। मैं नया शिशु हूं आज के दिन में, नए सिरे से जीवन को देखना है। जो वो तनाव से ग्रस्त, हारा हुआ, निराश, नाउम्मीद, जिंदा लाश बना हुआ इंसान था ना, जिसके साथ हमेशा बुरा हुआ, वो कल रात को नींद में मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। मैं कोई और हूं, मुझे इस शरीर में आज सुबह से जन्म मिला एक नया जीवन जीने के लिए। मैं एक्साइटेड हूं, मैं होपफुल हूं नए सिरे से कहानी की शुरुआत करने के लिए। ये फैसला आपको करना होगा दोस्तों आज से ही। हर चीज को फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखो, नया है, कुछ नहीं सोचना पहले क्या था, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये नया है, नया एक्सपीरियंस।
कुछ भी एंटिसिपेट करना बंद कर दो, ये होगा, ऐसे होगा, ये होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है, कुछ नहीं। कम वॉट में जो होगा तब देखूंगा, ना प्री डिसाइड करना ना जज करना। जो कुछ भी देखो ऐसे देखो कि सालों अंधे रहे थे, अभी आंखें खुली हैं, ईश्वर के आशीर्वाद से, कृपा से सब कुछ नया देख रहे हो। सालों से प्रार्थना कर रहे थे कि आंखों की रोशनी दे दो, और आज इस क्षण में आंखों की रोशनी मिल गई है। ऐसे इस दुनिया को देखो, हर चीज का अनुभव ऐसे करो जैसे आपका ये एकमात्र मौका है जीवन के इस चीज को, इस पड़ाव को, इस विषय को अनुभव करने का, हमेशा के लिए अपने साथ रखने का, अपनी यादों में। हर परिस्थिति एक याद बन के हमेशा के लिए आपकी यादों में रह जाएगी। तो आप क्या चाहते हो? एक मजबूत परिस्थिति, मजबूत कहानी, आपकी मजबूती की कहानी, कैसे आगे बढ़ गए, या कमजोर कहानी? यादें तो हमेशा एक्साइटिंग होनी चाहिए ना, कुछ अलग, कुछ नया होना चाहिए ना, तभी तो कठिन है। जब भी कर्म करो ऐसे करो, आपको एकमात्र मौका मिला है कर्म करने का, आखिरी मौका है कर्म करने का, अपनी सारी ऊर्जा को झोंक देने का। इसके बाद कोई चांस नहीं मिलेगा, कोई संसाधन नहीं मिलेगा। जितने भी संसाधन है सब झोंक दो अपने कर्म में, अपने संघर्ष में। द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग मस्ट बी पुट टू एक्शन बाय यू राइट नाउ। हर क्षण की सुंदरता को ऐसे महसूस करो, जो भी उसमें सहूलियत है, जो भी अच्छा है, जैसे कश्ती की एक पूरी रात देखकर एक नई सुबह देख रहे हो। उस अंधेरी डरावनी रात के बाद सूरज की पहली किरण आपके सामने आई है, नई उम्मीद आपके सामने आई है। हर पल की खुशी को ऐसे महसूस करो दोस्तों। गम 1000 होंगे पर 100 खुशियां भी बहुत कीमती है दोस्तों। हर सुबह ऐसे उठो जैसे रात को नींद में आपकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु के देवता के सामने आप बहुत रोए कि अभी बहुत कुछ अधूरा है, बहुत बातें कहनी थी, बहुत प्रयत्न करने थे, बहुत कुछ देखना था, पाना था, बहुत प्रयास करने बाकी थे अपने सपनों के लिए, पर नहीं कर पाया। और उन्होंने आपकी सुन ली और आपको वापस भेज दिया, नींद में ही जीवित कर दिया। जा जी ले अपनी जिंदगी, जा कर ले मेहनत, जा कह दे अधूरी बातें। इतने एक्टिव हो जाओ आज से दोस्तों। आज आप कितना ही निराश हो, कितना ही हारे हुए हो, एग्जाम में फेल हो गए, सपने अधूरे रह गए, बदनामी हो गई, नुकसान हो गया, घाटा हो गया, जुए में सब कुछ हार गए, लोन है सर पे, जो भी परिस्थिति आपकी है, हम खड़े हैं, आप और मैं खड़े हैं। हम सबको मिलके खड़ा होना है, अपनी राह बनानी है, कुछ ना कुछ करना है, जो भी हम कर सकते हैं सही कर्म करते जाना है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, आज से साल भर के बाद इसी वीडियो पे कमेंट करके आप मुझे बताओगे, भैया जीवन बदल गया, भैया संघर्ष पूरे हो गए, भैया मैं जीत गया, भैया मैं आगे बढ़ गया, भैया जीवन कायम है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।